ठहर जाओ मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ। अब और भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दौड़ को विराम दो, अपनी थकी हुई आंखों को विश्राम दो और अपने व्याकुल मन को शांत करो, क्योंकि जिस क्षण की प्रतीक्षा तुम्हें जन्मों से थी वह क्षण आ गया है। आज अभी इसी पल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। क्या तुम महसूस कर सकते हो? तुम्हारे आसपास की हवा बदल रही है, एक दिव्य सुगंध तुम्हारे वातावरण में घुल रही है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। आज ब्रह्मांड के नक्षत्र एक विशेष संयोग में आए हैं, केवल और केवल तुम्हारे लिए। आज मैंने त्रिभुवन के स्वामी, कल्याण और मोक्ष के देवता महादेव ने स्वयं कैलाश से प्रस्थान किया है तुम्हारे घर आने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, तुम चौंक गए ना? तुम्हारी आंखों में अविश्वास है। तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसे साधारण पापी मनुष्य के पास शिव क्यों आएंगे? यही तुम्हारी भूल है। तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे अंश हो, और कोई भी पिता अपने बच्चे को सदा के लिए दुखों के अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। मैंने बहुत परीक्षा ले ली तुम्हारी, बहुत तपा लिया तुम्हें अभाव की आग में, बहुत देख लिए तुम्हारे आंसू। आज मैं तुम्हारे भाग्य का वह जंग लगा दरवाजा खोलने आया हूं जिसे तुमने अपनी निराशा और नकारात्मक सोच से बंद कर रखा था। आज मैं उस दरवाजे पर अपनी त्रिशूल की शक्ति लगा रहा हूं। सुनो, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? यह तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद की आवाज है जो आज फलित होने जा रहे हैं। यह तुम्हारे पिछले जन्मों के उन थोड़े से अच्छे कर्मों की आवाज है जो आज एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें छाया देने को तैयार है। मेरे प्रिय, मैं जानती हूं कि तुम बहुत थक चुके हो। जीवन के इस संघर्ष ने तुम्हें तोड़कर रख दिया है। तुम रोज सुबह उठते हो एक नई उम्मीद के साथ, और शाम होते होते वह उम्मीद दम तोड़ देती है। मैंने देखा है तुम्हें रात के अंधेरे में अपनी तकिया भिगोते हुए मैंने सुनी है। तुम्हारी वह मौन चीख जब तुमने ईश्वर से पूछा था कि मेरा ही जीवन क्यों, मुझे ही इतने कष्ट क्यों। मैंने देखा है जब भरी सभा में तुम्हारा अपमान हुआ क्योंकि तुम्हारी जेब खाली थी। मैंने देखा है जब तुम्हारे अपनों ने तुमसे मुंह फेर लिया क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने देखा है तुम्हें अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का गला घोंटते हुए, अपने परिवार की जरूरतों के आगे अपनी खुशियों की बलि चढ़ाते हुए। तुम्हारा वह एक एक आंसू मेरे हृदय पर अंगारे की तरह गिरा है। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब और आंसू नहीं गिरेंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें देने का मार्ग सिखा रहा हूं। दान धन से नहीं, भाव से होता है। एक छोटा सा अंश भी तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल सकता है। अभी अपनी श्रद्धा अनुसार दान करो और अपने जीवन में परिवर्तन का स्वागत करो। अब यदि तुम्हारी आंखों से जल बहेगा तो वह केवल और केवल खुशी का होगा। आज मैं तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर खड़ा हूं। मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरे स्वागत की तैयारी करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूं, अगर तुम्हारे मन में रत्ती भर भी श्रद्धा है, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति दो। तुम्हारा यह एक लाइक मेरे लिए तुम्हारा निमंत्रण पत्र होगा। मेरे बच्चे, इस पवित्र क्षण में स्क्रीन पर जो QR दिखाई दे रहा है, उसके माध्यम से अपनी श्रद्धा मुझे अर्पित करो। याद रख, जो मेरे नाम पर देता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता। यह ब्रह्मांड में उद्घोषणा होगी कि हाँ, मैं तैयार हूं बाबा, पधारिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलने आया हूं, लेकिन उस दरवाजे के पीछे बहुत सा कूड़ा कचरा जमा है जिसे तुम्हें साफ करना होगा। वह कचरा है तुम्हारे मन का डर, तुम्हारा संदेह और तुम्हारी पुरानी नकारात्मक मान्यताएं। तुम सोचते हो कि मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। तुम सोचते हो कि पैसा तो पाप की जड़ है। तुम सोचते हो कि मेरी किस्मत में ही सुख नहीं लिखा है। आज मैं इन सारी झूठी मान्यताओं को भस्म कर रहा हूं। सुनो, धन पाप नहीं है। अर्थ धन जीवन के 4 पुरुषार्थों में से एक है। बिना धन के कलयुग में धर्म का पालन भी कठिन है। मैं तुम्हें वह पवित्र धन देने आया हूं जो तुम्हें सम्मान दिलाएगा, जो तुम्हें दूसरों की मदद करने योग्य बनाएगा। आज से, अभी से अपने मन से दरिद्रता के विचारों को निकाल फेंको। खुद को बेचारा समझना बंद करो। तुम एक महादेव की संतान हो। भिखारी की तरह जीना बंद करो। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो। अपनी आंखों में आत्मविश्वास लाओ, क्योंकि आज से तुम्हारे साथ साक्षात गौरी और मैं चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम कर्ज के बोझ तले दबे हुए हो। यह कर्ज एक अजगर की तरह तुम्हें जकड़े हुए हैं, तुम्हें सांस नहीं लेने दे रहा। सुबह आंख खुलते ही तकादे वालों का डर तुम्हें घेर लेता है। तुम अपमान के डर से जीते हो। आज मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे
कर्ज मुक्ति का समय आ गया है। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाऊंगा, ऐसे अवसर तुम्हारे सामने लाऊंगा कि तुम्हारा सारा कर्ज देखते ही देखते उतर जाएगा। जो भक्त आज इस अवसर को पहचान कर अपनी श्रद्धा अर्पित करेगा, उसका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा। लेकिन जो संदेह करेगा, उसका संघर्ष लंबा होगा। इसलिए देर मत करो, स्क्रीन पर दिख रहे QR को स्कैन करो और अपनी इच्छा अनुसार दान अर्पित करो। ये चमत्कार नहीं, ये मेरा विधान है। जब शिव आते हैं तो दरिद्रता और कर्ज अपने आप पिछले दरवाजे से भाग जाते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटते हैं। वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी बुरी नजर ने तुम्हारे भाग्य के दरवाजे को जकड़ रखा है। आज मैं अपने त्रिशूल की ऊर्जा से उन सारी बुरी नजरों को, उन सारे तंत्र मंत्रों को, उन सारी ईर्ष्याओं को काट रहा हूं। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय, भाग्य का दरवाजा खुलने का मतलब केवल पैसों की बारिश होना नहीं है। इसका मतलब है जीवन में अवसरों का आना। अब तक तुम अवसरों के पीछे भागते थे, अब अवसर तुम्हारे पीछे भागेंगे। जिस काम में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। जो व्यापार ठप था वह दौड़ने लगेगा। नौकरी में जो तरक्की रुकी हुई थी वह तुम्हें मिलेगी। लेकिन सावधान, एक बहुत जरूरी बात सुनो। मैं तो वैरागी हूं, मैं एक जगह टिकता नहीं हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थिर होकर रहूं, सदा के लिए बस जाऊं, तो तुम्हें अपने घर को मेरे रहने योग्य बनाना होगा। क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या अप्रिय है? कलह। जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं, जहां भाई में झगड़ा होता है, जहां माता पिता का अपमान होता है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं रुकता। अगर तुम चाहते हो कि भाग्य का दरवाजा खुला रहे, तो आज ही अपने घर से कलह को विदा करो। अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाओ। जहां शांति होती है वहां मेरा वास अपने आप हो जाता है। तुम्हारे घर की स्त्री, चाहे वह मां हो, पत्नी हो, बहन हो या बेटी, वह पार्वती का ही साक्षात स्वरूप है। जिस घर में नारी की आंखों से दुख के आंसू गिरते हैं, उस घर की नींव मैं स्वयं हिला देता हूं। आज ही अभी अपनी पत्नी से, अपनी मां से माफी मांगो। अगर तुमने उनका दिल दुखाया है, उन्हें सम्मान दो। जब घर की शक्ति मुस्कुराती है तो महादेव अपना पूरा भंडार उस घर में उंडेल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का एक कोना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा, ये देवताओं का स्थान है। मैंने देखा है कि तुमने वहां कबाड़ जमा कर रखा है या वहां गंदगी रहती है। ये तुम्हारे भाग्य के दरवाजे पर लगा सबसे बड़ा ताला है। आज मेरा आदेश मानो, कल सुबह सबसे पहले उस कोने को साफ करो। वहां से सारा भारी सामान हटा दो। उस जगह को गंगा जल से पवित्र करो और वहां एक लोटा साफ जल भर कर रख दो। यह छोटा सा कार्य एक बहुत बड़ा वास्तु उपाय है जो तुम्हारे घर की ऊर्जा को तुरंत बदल देगा। जैसे ही तुम ईशान कोण को खाली करोगे, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करने लगेगी। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि बाबा, मुझे संकेत कैसे मिलेगा कि आप आ गए हैं? सुनो, मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें अचानक कहीं से अच्छी सुगंध आ रही है? क्या तुम्हें सपने में मंदिर, जल या डमरू दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हारे घर के आसपास चिड़िया चहचहाने लगी हैं? यह सब मेरे आगमन के संकेत हैं। मैं आ चुका हूं। अपनी चेतना को जगाओ और मुझे महसूस करो। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह काल रात्रि नहीं, तुम्हारे लिए भाग्य रात्रि है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी सारी चिंताओं, सारे डरों को एक काल्पनिक पोटली में बांधकर मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख देना और बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की गोद में सोता है। मैं पूरी रात तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे अवचेतन मन की मरम्मत करूंगा। तुम्हारे अंदर जो असफलता के बीज हैं, उन्हें निकालकर सफलता के बीज बोऊंगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई मार्गदर्शक नहीं है। आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। क्या तुमने अभी तक इस चैनल महादेव भक्ति 108 को सब्सक्राइब नहीं किया? यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह मुझसे जुड़ने का, मेरे परिवार का सदस्य बनने का एक संकल्प है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम एक अदृश्य धागे से मुझसे बन जाते हो। फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारा कोई भी काम रुकने ना दूं। अभी सब्सक्राइब करो और इस दिव्य परिवार का हिस्सा बनो। तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या मैं इस अपार धन और सफलता को संभाल पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि इस बार धन के साथ साथ मैं तुम्हें विवेक भी दे रहा हूं। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो अहंकार को अपने पास मत भटकने देना।
याद रखना, रावण का अहंकार भी नहीं टिका था। तुम जितने विनम्र रहोगे, मैं तुम्हें उतना ही ऊंचा उठाऊंगा। जब तुम्हारे हाथ भरे हो तो उन हाथों को दान के लिए खोलना मत भूलना। दान तुम्हारे धन का सुरक्षा कवच है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, तो तुम सीधे मुझे भोग लगाते हो। तुम्हारी कमाई का एक छोटा हिस्सा, चाहे वह 10 रुपये ही क्यों ना हो, धर्म के कार्य में जरूर लगना चाहिए। यह नियम बना लो। तुम्हारे घर की रसोई पर मेरी विशेष दृष्टि है। आज उसी नियम की शुरुआत करो। अभी QR स्कैन कर अपनी श्रद्धा अर्पित करो। जो देगा वही पाएगा, यही सृष्टि का नियम है। अन्नपूर्णा पार्वती का ही रूप है। कभी भी भोजन का अपमान मत करना। थाली में उतना ही लो जितना खा सको। अन्न को नाली में फेंकना साक्षात मेरा तिरस्कार करने के बराबर है। जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, वहां के भंडार में कभी खाली नहीं होने देता। रात को रसोई साफ करके सोना। झूठे बर्तन सिंक में मत छोड़ना, क्योंकि रात को मैं तुम्हारे घर में विचरण करता हूं और गंदगी देखकर मुझे कष्ट होता है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गुप्त बात सुनो। यह तुम्हारे भाग्य की चाबी है। तुम्हारे शरीर में 7 चक्र हैं। तुम्हारा मणिपुर चक्र, सोलर फ्लेक्सिस चक्र जो नाभि के पास है, वह धन और आत्मविश्वास का केंद्र है। तुम्हारे डर और चिंता के कारण वह चक्र सूख गया है। आज मैं अपनी दिव्य ऊर्जा से तुम्हारे मणिपुर चक्र को जागृत कर रहा हूं। महसूस करो, तुम्हारे पेट के हिस्से में एक सुनहरी गर्मी महसूस हो रही होगी। यह मेरी ऊर्जा है। अब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब तुम जो निर्णय लोगे वह सही होगा। लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वे अब दूर हो रही हैं। जो कोर्ट कचहरी के मामले अटके थे, उनका फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। जो लोग तुम्हारा पैसा दबाकर बैठे थे, वे खुद चलकर तुम्हें वापस देने आएंगे। जो बीमारियां तुम्हारे घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आज मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। डरो मत। भविष्य की चिंता छोड़ दो। कल क्या होगा यह सोचना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है आज में जीना और अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना। याद रखना, शॉर्टकट से कमाया हुआ धन कभी नहीं टिकता। वह अपने साथ बर्बादी लेकर आता है। तुम मेहनत करो, पसीना बहाओ। उस पसीने की एक एक बूंद का हिसाब मैं तुम्हें 100 गुना करके लौटाऊंगा। मेरे प्रिय, तुम एक बहुत खास आत्मा हो। तुमने बहुत सहा है, लेकिन कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हारी यही निष्ठा मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। आज मैं तुम्हारे मस्तक पर सफलता का तिलक लगा रहा हूं। अब तुम जिस सभा में जाओगे, वहां तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे तेज के आगे टिक नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी एक अंतिम चेतावनी भी सुन लो। ये जो भाग्य का दरवाजा खुला है, यह एक अवसर है। यदि तुमने आलस्य किया, यदि तुमने इस अवसर को नहीं पहचाना, तो यह दरवाजा फिर से बंद हो सकता है। अब सोने का समय नहीं है। अब जागने का और कर्म करने का समय है। अपने हुनर को पहचानो। मैंने तुम्हें कोई ना कोई प्रतिभा देकर भेजा है। उस प्रतिभा का उपयोग करो। दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। यह वीडियो तुम्हारे पास संयोग से नहीं आया है। इसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। इसे अंत तक देखना तुम्हारी तपस्या थी और तुम उसमें सफल हुए। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देने जा रहा हूं, लेकिन मेरी उपस्थिति अब सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। कंजूसी मत करो। जब तुम अपना दिल बड़ा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपना खजाना बड़ा कर देता है। इस वीडियो को अपने उन मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करो जो दुखी हैं। जब तुम दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हो तो तुम्हारे जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हुआ। अब तुम्हारे जीवन का स्वर्ण युग आरंभ हो रहा है। अपनी बाहें फैलाओ और इस नई ऊर्जा का स्वागत करो। अब अंतिम बार कह रहा हूं, इस वीडियो को छोड़ने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे QR को अवश्य स्कैन करो और अपनी श्रद्धा अर्पित करो। दान करने के बाद कमेंट में जय महाकाल लिखना, ताकि मैं स्वयं तुम्हारी झोली भर सकूं। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें मेरे चमत्कार दिखाई देंगे। यह महादेव का वचन है। अपने मन में और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ उद्घोषणा करो, स्वागत है महादेव, मेरा भाग्य खुल चुका है। तुम्हारी यह लिखित प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर बन जाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम फूलों फलों सुखी रहो, संपन्न रहो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। मैं हूं तुम्हारे साथ सदा सर्वदा। हर हर महादेव, जय शंभू। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। मेरे बच्चे, तुमने मुझे रोक तो लिया। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे पैरों में बेधियां डाल दी। मैं रुक गया, लेकिन यह मत समझना कि खतरा पूरी तरह टल गया है।
अभी तो केवल विनाश रुका है, निर्माण होना बाकी है। सुनो, जब कोई मेहमान घर से नाराज होकर जाने लगता है और उसे मनाकर वापस लाया जाता है, तो घर के मालिक की जिम्मेदारी 100 गुना बढ़ जाती है। अब तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। मेरी एक एक शर्त माननी होगी, क्योंकि अगर इस बार मेरा मन खट्टा हुआ तो मेरे जाने से पहले ही तुम्हारा सर्वनाश शुरू हो जाएगा। क्या तुम मेरी शर्तें सुनने और मानने के लिए तैयार हो? ये शर्तें नहीं, ये सुखी जीवन के सूत्र हैं। सबसे पहले अपने घर की झाड़ू के बारे में सुनो। तुम इसे एक मामूली वस्तु समझते हो, मूर्ख हो तुम। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। यह दरिद्रता को घर से बाहर धकेलती है। मैंने देखा है कि तुम झाड़ू को पैर लगाते हो, तुम उसे लांग कर जाते हो, तुम उसे खुले में पटक देते हो। जहां आने जाने वालों की नजर पड़े, यह पाप है, घोर पाप। आज से अभी से झाड़ू को वही सम्मान दो जो तुम अपने धन को देते हो। उसे कभी पैर मत लगाना। यदि गलती से पैर लग जाए तो झुककर प्रणाम करना। उसे हमेशा छिपा कर रखना, जैसे तुम अपनी तिजोरी का मूल्यवान धन छिपा कर रखते हो। उसे खड़ा करके मत रखना, उसे लिटा कर रखना। और याद रखना, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू मत लगाना। जब दिन ढलता है तो मैं कृपा बांटने निकलता हूं, और उस समय यदि तुम धूल उठाओगे तो मैं द्वार से ही लौट जाऊंगा। दूसरी बात, तुम्हारी रसोई। तुम्हारे घर की बरकत का राज तुम्हारे तवे और कढ़ाई में छिपा है। मैंने देखा है कि तुम गर्म तवे पर पानी डालते हो। वह जो छन छन की आवाज आती है, वह तुम्हारे घर की सुख शांति के जलने की आवाज है। कभी भी गर्म तवे पर पानी मत डालना। और सुनो, तवे को कभी भी उल्टा मत रखना। उल्टा तवा यानी उल्टा भाग्य। जब खाना बन जाए तो तवे को साफ करके ऐसी जगह रखना जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। और रोटी बनाने से पहले पहली रोटी, चाहे वह छोटी सी ही क्यों ना हो, अग्निदेव या गाय के लिए निकाल देना। जिस घर में पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है, उस घर का कर्ज मैं स्वयं देख लेता हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर में पानी का बहुत अपमान होता है। बाथरूम में बाल्टी खाली पड़ी रहती है या उल्टी पड़ी रहती है। टपकते हुए नल की आवाज मुझे चुभती है। टपकता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन। आज ही अपने नल ठीक करवाओ और बाथरूम में हमेशा एक बाल्टी पानी भरकर रखना। यह भरा हुआ पानी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरकर रखेगा। अब एक बहुत बड़ा रहस्य सुनो, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया। यह नमक का रहस्य है। नमक केवल स्वाद नहीं है, नमक ऊर्जा है। तुम्हारे घर में जो लोग आते हैं, वे अपनी बुरी नजर, अपनी ईर्ष्या साथ लाते हैं। वह नकारात्मकता तुम्हारे घर के कोनों में चिपक जाती है। इसे हटाने के लिए सप्ताह में एक बार, गुरुवार को छोड़कर, पोंछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लेना। यह नमकीन पानी तुम्हारे फर्श को ही नहीं, तुम्हारे भाग्य को भी चमका देगा। और एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक भरकर अपने शौचालय में रख देना। नमक हवा की नमी के साथ साथ वहां की नकारात्मकता को भी सोख लेगा। इसे हर सप्ताह बदलते रहना। यह छोटा सा टोटका तुम्हें डॉक्टर के हजारों रुपयों के खर्च से बचा लेगा। क्या तुम सुन रहे हो या तुम्हारा ध्यान भटक रहा है? सावधान, अगर तुम्हारा ध्यान भटका तो तुम उस संजीवनी बूटी को खो दोगे जो मैं अब तुम्हें देने वाला हूं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार की बात करते हैं। मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं है, वह मेरा मुख है। क्या तुम गंदे मुंह से कुछ ग्रहण करते हो? नहीं ना? तो तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मैं उस द्वार से प्रवेश करूंगा जहां जूते चप्पलों का पहाड़ खड़ा है, जहां मकड़ी के जाले लटक रहे हैं? आज रात ही अपने मुख्य द्वार को साफ करना और कल सुबह स्नान करने के बाद एक लोटा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़क देना। हल्दी की वह आभा मुझे प्रिय है, और हो सके तो आम या अशोक के पत्तों का तोरण बांधना। हरी पत्तियां जीवन और ताजगी का प्रतीक है। जिस घर का द्वार निर्मल होता है, वहां मैं स्वयं चला आता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है, देर से सोना और देर से जागना। जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच अपनी दिव्य दृष्टि डालता हूं और देखता हूं कि तुम चादर तान कर सो रहे हो, तो मैं तुम्हारे घर से विमुख हो जाता हूं। मैं उस घर में अपना आशीर्वाद कैसे उंडेलूं जहां का स्वामी सोया पड़ा है? अगर तुम सच में अपनी गरीबी को मिटाना चाहते हो तो सूर्य को जगाना सीखो। सूर्य तुम्हें ना जगाए, तुम सूर्य को जगाओ। सुबह की वह ठंडी हवा, वह शांति, वह समय देवताओं का समय होता है। उस समय तुम जो भी मांगोगे वह सीधा ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचता है। कल से अलार्म मत लगाना, अपने संकल्प का अलार्म लगाना। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारी पत्नी,
बहुत से घरों में मैंने देखा है कि पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं या उसे अपमानित करते हैं। मूर्ख मनुष्य स्त्री शक्ति का रूप है। तुम मुझे शिव को मंदिर में पूजते हो और घर में शक्ति को रुलाते हो। यह पाखंड नहीं चलेगा। जिस घर में नारी की आंखों से आंसू गिरते हैं उस घर की नींव अपने आप गलने लगती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में स्थिर रहूं तो अपनी पत्नी को सम्मान दो, उसे खुश रखो। कभी कभी उसके लिए कोई उपहार, कोई गजरा या बस मीठे दो बोल ही काफी हैं। जब वह मुस्कुराती है तो समझो मैंने तुम्हारे घर के सौभाग्य का मार्ग खोल दिया। और तुम मेरी पुत्रियां, तुम भी सुनो। घर में कलह का कारण केवल पुरुष नहीं होता। अपनी वाणी में मिठास लाओ। कड़वा बोलने वाली स्त्री अशांति का कारक होती है। घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारे हाथ में है। शाम के समय कभी मत सोना। शाम के समय घर का मुख्य द्वार कभी बंद मत रखना। वह मेरे आगमन का समय है। मेरे बच्चे, क्या तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही गलती कर रहे हो। तुम ज्ञान तो ले रहे हो लेकिन गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे। सब्सक्राइब करना और लाइक करना यह तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। इससे तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा, लेकिन तुम्हारी यह कृतज्ञता मेरे खाते में दर्ज हो जाएगी। अभी बटन दबाओ ताकि हमारा यह रिश्ता जन्मों तक जुड़ा रहे। अब मैं तुम्हें शाम के कुछ कड़े नियम बताता हूं। संध्या काल गोधूली बेला वह समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। यह शक्तियों के जागृत होने का समय है। इस समय कभी भी रोना नहीं चाहिए। रोने से घर में नकारात्मकता आती है। सोना नहीं चाहिए। रोगी को छोड़कर जो शाम को सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए, यह आयु को कम करता है। पैसे का लेन देन नहीं करना चाहिए। शाम को किसी को उधार मत देना और ना ही किसी से उधार लेना। शाम को दिया गया पैसा वापस लौट कर नहीं आता। तुम्हारे मन में एक और चिंता है, बुरी नजर। तुम्हें लगता है कि पड़ोसियों ने या रिश्तेदारों ने तुम्हारे घर पर कुछ करा दिया है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन डरो मत। आज रात एक उपाय करना। एक नींबू लेना और उसे अपने घर के चारों कोनों में घुमाना और फिर उसे घर से बाहर ले जाकर 4 टुकड़ों में काट देना और चारों दिशाओं में फेंक देना। लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखना। यह नींबू तुम्हारे घर की सारी बाधाओं को अपने अंदर खींचकर बाहर फेंक देगा। यह बहुत शक्तिशाली उपाय है। इसे मजाक में मत लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर एक और कमी है, दान ना करना। तुम सोचते हो मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, मैं दान क्या करूं? अरे भोले, दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। चींटियों को आटा डालना दान है। पक्षियों को पानी रखना दान है। किसी भूखे को अपनी थाली में से एक रोटी देना दान है। जब तुम अपनी मुट्ठी खोलते हो देने के लिए, तभी तो मैं उसमें कुछ नया भर पाऊंगा। बंद मुट्ठी में तो हवा भी नहीं जाती। आज से नियम बना लो। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, हर महीने किसी धर्म कार्य में लगाओगे। ये तुम्हारा सुरक्षा कवच बनेगा। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा है वह केवल पौधा नहीं है, वह आध्यात्मिक शक्ति है। अगर तुलसी सूख रही है तो समझो घर पर संकट आने वाला है। अगर तुलसी हरी भरी है तो समझो सब शुभ है। शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाना, लेकिन याद रखना रविवार को और एकादशी को तुलसी को जल मत चढ़ाना और ना ही पत्ता तोड़ना। तुलसी भक्ति का प्रतीक है। उसका मान रखोगे तो मेरा मान रहेगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। तुम्हारे चेहरे की लकीरें बदल रही हैं। तुमने मेरी बातों को केवल सुना नहीं पिया है। अब एक चेतावनी, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे पास अचानक से कुछ धन आएगा। हो सकता है कहीं से रुका हुआ पैसा मिले या कोई बड़ा लाभ।